दोस्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ बदलने वाला है। कई बार यह बदलाव हमें डराती है तो कई बार वही बदलाव हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में लगातार संघर्ष किया, मेहनत की, लेकिन फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला, तो आने वाला समय आपके लिए आशा की एक नई किरण लेकर आ सकता है। ज्योतिष की पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार 25 जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह के बाद कुछ ऐसे शुभ संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कई विद्वान नई शुरुआत, रुके कार्यों में गति और आत्मविश्वास के बढ़ने का समय मानते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रह और श्रोह के द्वार खोल सकते हैं, पर उन द्वारों से होकर गुजरना हमारे कर्म, हमारी समझदारी और हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। इसलिए आज की इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें केवल ग्रह की बात नहीं होगी, बल्कि जीवन की उस सीख की बात होगी जो हर कठिन समय में इंसान को मजबूत बनाती है। कल्पना कीजिए कि एक इंसान ने पूरे साल मेहनत करके खेत तैयार किया। उसने समय पर बीज बोए, पानी दिया, धूप और बारिश दोनों का सामना किया। कुछ महीनों तक उसे ऐसा लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई, क्योंकि खेत में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मौसम बदला, वैसे ही खेत हरियाली से भर गया। लोगों ने कहा कि किसान की किस्मत चमक गई, लेकिन सच्चाई यह थी कि किस्मत ने केवल सही समय दिया था। मेहनत तो उसने पहले ही कर दी थी। ठीक इसी प्रकार यदि आपने भी अपने जीवन में ईमानदारी से मेहनत की है, तो आने वाला समय आपके प्रयासों का फल लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय दृष्टि से जुलाई अंतिम सप्ताह के बाद कई शुभ योगों का उल्लेख मिला। पारंपरिक मान्यता है कि ऐसे समय में नए कार्यों की शुरुआत करना, पुराने अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभदायक माना जाता है। यदि लंबे समय से कोई सरकारी काम अटका हुआ है, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे, व्यापार में नई दिशा खोज रहे या परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे, तो यह समय धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने के संकेत हैं। 27 जुलाई के आसपास बनने वाले शुभ योगों को कई ज्योतिषाचार्य कार्य सिद्ध और सफलता का प्रतीक मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। इसका अर्थ केवल इतना है कि यदि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और पूरी निष्ठा से मेहनत करते हैं, तो परिस्थितियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूल हो सकती है। इसलिए यदि कोई महत्वपूर्ण आवेदन करना है, किसी से बातचीत करनी है, किसी नए व्यापार की शुरुआत करनी है या लंबे समय से रुके हुए कार्य को फिर से शुरू करना है, तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। जुलाई का महीना कई लोगों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला समय साबित हो सकता है। लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं धीरे धीरे गति पकड़ सकती है। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो बातचीत के माध्यम से समाधान निकल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। व्यापारियों को नए ग्राहकों से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत का फल मिलने की संभावनाएं बढ़ाने वाला माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जीवन केवल सफलता का नाम नहीं, हर सफलता अपने साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लेकर आती है। इसलिए यदि अचानक कोई बड़ा अवसर मिले, तो उस शाम में आकर जल्दबाजी का निर्णय न ले। कई बार सबसे अच्छी चीज भी गलत समय पर लिया गया निर्णय खराब कर देती है। इसी बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही। इन बातों को आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। एक युवक वर्षों से नौकरी की तलाश कर रहा था। हर जगह उसे असफलता मिल रही थी। एक दिन अचानक उसे विदेश की एक कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा, लेकिन जब उसने पूरी जानकारी जुटाई, तैयारी और धैर्य के साथ इंटरव्यू दिया, तो उसका चयन हो गया। उसे अपना घर, अपना शहर और अपने परिवार से कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ा। उस दिन उसकी
माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। कुछ वर्षों बाद वही युवक अपने परिवार के लिए नया घर बनवाया और अपने माता पिता का सपना पूरा किया। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यह है कि हर बदलाव बुरा नहीं होता। कभी कभी घर से दूर जाना, नई जगह जाना या नई जिम्मेदारी स्वीकार करना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बन जाता है। जुलाई और अगस्त का यह समय भी कई लोगों के लिए नई ऊर्जा लेकर आने वाला माना जा सकता है। पारंपरिक ज्योतिष में इस अवधि को आत्मविश्वास, रचनात्मकता और नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। यदि आप किसी नए कौशल को सीखना चाहते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं या जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह समय आपको प्रेरणा दे सकता है। हालांकि साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि संचार में सावधानी रखें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ ले। आर्थिक मामलों में बिना सोचे समझे जोखिम लेने से बचिए। यह समझदारी भविष्य में बड़े लाभ का आधार बन सकती है। तो दोस्तों, बहुत से लोग ग्रहों से चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रह केवल संकेत देते हैं। असली चमत्कार तब होता है जब इंसान अपनी सोच बदलता है। जिस दिन आपने शिकायत छोड़कर मेहनत को अपना लिया, जिस दिन आपने डर छोड़कर अवसर को पहचान लिया, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसलिए यदि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कोई नया अवसर दस्तक दे, तो उसे केवल संयोग मत समझिए। पूरी जानकारी लीजिए, सोच समझकर निर्णय लीजिए और पूरे मन से प्रयास कीजिए, क्योंकि ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जीवन के उन क्षेत्रों की जिनकी चिंता लगभग हर व्यक्ति को रहती है। सबसे पहले धन और करियर की। पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जुलाई और अगस्त का समय कई लोगों के लिए नए अवसर का संकेत दे सकता है। यदि आपने लंबे समय से पूरी ईमानदारी लगने से काम किया, तो संभव है कि आपके प्रयासों का परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगे। कोई पुराना रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, किसी नई परियोजना पर काम करने का अवसर मिल सकता है या किसी वरिष्ठ अधिकारी का विश्वास जीतने का मौका प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, अवसर तभी सफलता में बदलता है जब उसके साथ मेहनत और धैर्य भी जुड़ा हो। कई बार भगवान हमें वह नहीं देते जो हम मांगते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए यदि किसी योजना में थोड़ी देरी हो जाए, तो उसे असफलता मत समझिए। हो सकता है कि ईश्वर आपके लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जिस दरवाजे के बंद होने पर हम रोते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि उसी के कारण हमारे सामने एक नया और कहीं अधिक सुंदर रास्ता खुल गया। अब एक और छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया। पहले मित्र का व्यापार बहुत तेजी से पकड़ा, जबकि दूसरे को लगातार घाटा होता रहा। गांव के लोग दूसरे मित्र का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर सुबह भगवान का स्मरण करता, अपने काम में सुधार करता और धैर्य रखता। लगभग 1 वर्ष बाद पहले मित्र का व्यापार अचानक बंद हो गया, क्योंकि उसने जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लिया। वही दूसरा मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद वही गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। जब लोगों ने उसे सफलता का रहस्य पूछा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने मुझे देर से दिया, लेकिन इतना दिया कि फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। जीवन में देर हो सकती है, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे हैं और आपके नियत साफ है, तो सफलता का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। परिवार की बात करें तो आने वाले समय में रिश्तों को अधिक समय देना आवश्यक रहेगा। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार का विश्वास उससे भी अधिक
मूल्यवान होता है। यदि किसी प्रियजन से लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। नए रिश्ते केवल एक मीठे शब्द की प्रतीक्षा करते हैं। कभी कभी मुझे माफ कर दीजिए या आइए नई शुरुआत करते हैं जैसे छोटे से शब्द वर्षों की दूरी को समाप्त कर देते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो अपने जीवन शांति की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। केवल आर्थिक जिम्मेदारियां निभाना ही पर्याप्त नहीं होता, भावनात्मक सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें। किसी भी रिश्ते में केवल आकर्षण नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। विद्यार्थी के लिए भी यह समय प्रेरणा देने वाला हो सकता है। यदि पहले प्रयास में सफलता नहीं मिली तो निराश मत होइए। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने असफलताओं से सीखकर ही अपनी मंजिल प्राप्त की है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए क्योंकि छोटी छोटी सफलताएं मिलकर ही बड़ी उपलब्धियों का निर्माण करती है। स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर ही ईश्वर की सबसे देन अनमोल है। यदि काम के कारण नींद कम हो रही, भोजन अनियमित हो रही या मानसिक तनाव बढ़ रहा तो इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, थोड़ा व्यायाम और सकारात्मक सोच आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आध्यात्मिक साधना केवल पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि अपने शरीर और मन की देखभाल करना भी ईश्वर की सेवा का ही एक रूप माना गया। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पारंपरिक उपायों की जिन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। यह याद रखें कि इन उपायों का उद्देश्य मन में सकारात्मकता, अनुशासन और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना विकसित करना है। इन्हें किसी निश्चित परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना के रूप में अपनाइए। यदि आप भगवान श्री शनिदेव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार प्रातः स्नान करके स्वच्छ गहरे नीले या काले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें और फिर भगवान शिव, फिर शनिदेव को प्रणाम करें। यदि संभव हो तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जलाते समय अपने मन में यह प्रार्थना करें कि आपके भीतर के अहंकार, आलस्य और नकारात्मक विचार समाप्त हो, सत्य और सकारात्मक विचार आए, परिश्रम और न्याय का मार्ग अपनाने की शक्ति प्राप्त हो। इसके बाद श्रद्धा से ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माना जाता है कि नियमित जाप मन को स्थिर करता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देता है। शनिवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना, काले तेल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, कंबल या वस्त्र दान करना एक उत्तम सेवा है। यदि आर्थिक रूप से सक्षम है तो किसी वृद्धाश्रम, गौशाला या जरूरतमंद छात्र की सहायता भी कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा दान केवल धन का नहीं बल्कि करुणा और सम्मान का भी होता है। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो शनिवार की संध्या उसके नीचे दीपक जलाकर 7 बार श्रद्धापूर्ण परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय किसी के प्रति द्वेष या बदले की भाव न रहे। मन में केवल यही संकल्प ले कि मैं अपने कर्मों को बेहतर बनाऊंगी या बनाऊंगा और किसी का अहित नहीं करूंगा। हनुमान जी की आराधना भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। परंपरा में माना जाता है कि इससे मन में साहस, आत्मविश्वास और संयम बढ़ता है। यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाए और सिंदूर अर्पित करें। एक और महत्वपूर्ण बात, केवल पूजा करने से जीवन नहीं बदलता। यदि आप दूसरों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, अन्याय करते हैं या किसी का अधिकार छीनते हैं तो कोई भी उपाय उसका स्थान नहीं ले सकता। भगवान श्री शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है, इसलिए उनका सबसे बड़ा उपाय है सत्य बोलना, मेहनत करना, समय का सम्मान करना,
माता पिता और गुरु का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना। दोस्तों, जीवन में कभी ऐसा समय भी आएगा जब आपको लगेगा सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा, लेकिन वही समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। यदि उस समय आपने धैर्य नहीं छोड़ा, अपने कर्मों को अच्छा रखा और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे, तो वही कठिनाई आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। याद रखिए, सफलता केवल धन कमाने का नाम नहीं, सच्ची सफलता वह है जिसमें मन को शांति मिले, परिवार में प्रेम बना रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे और समाज में सम्मान प्राप्त हो। यदि ये चारों बातें आपके पास है तो समझिए भगवान की कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है। मैं भगवान श्री शनिदेव और माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में समृद्धि, साहस, स्वास्थ्य और धन का वास हो, आपके सभी शुभ कार्य सफल हो, आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहे, आप अपने कर्मों के बल पर जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। यदि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगे हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में श्रद्धापूर्ण जय श्री शनिदेव लिखकर प्रभु का स्मरण करें और अपने जीवन में सदैव सत्य, सेवा और परिश्रम का मार्ग अपनाने का संकल्प ले। जय माता दी, जय श्री शनिदेव। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।